बच्चों, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा, आपको दो सीरियस एडवाइस दूंगा और इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। इससे आपको आराम क्या होगा कि आपको लिए पेपर चाहे टफ आए, चाहे एनटीए पेपर टफ बनाए या सीबीएसई टफ पेपर बनाए, तुम दोनों पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और तुम्हारा स्कोर बहुत मस्त आएगा। तो मैं नीट वालों के लिए भी एक एडवाइस लाया हूं और जो बच्चे 12th में बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है। सभी लोग बहुत गौर से 3-4 मिनट इन बातों को सुनेंगे और समझेंगे। देखो यार, एनटीए भी 720 में से 720 से थक चुका है और सीबीएसई भी इस बात से थक चुका है कि 99.99 परसेंटाइल नंबर आ जाते हैं बच्चों के। तो पेपर कॉन्सेप्चुअल हुआ जिसकी वजह से फिजिक्स का पेपर टफ हो गया है। तो यार, कॉन्सेप्चुअल पेपर की ओर जैसे ही सब्जेक्ट जाएगा पेपर टफ होने लगता है। पेपर क्या है? टफ होने लगता है। क्यों? क्योंकि यदि कॉन्सेप्चुअल नहीं है तो 8-10 क्वेश्चन फार्मूले से आ गए, 2-4 क्वेश्चन डेरिवेशन से सॉल्व हो गए, तो बच्चा एक डिसेंट नंबर ले ही आता है। मगर यदि सारा का सारा पेपर कॉन्सेप्चुअल साइड में शिफ्ट हो जाता है तो नंबर बनाना बहुत टफ हो जाता है, चाहे वो नीट का पेपर हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो। तो आप सभी बच्चों को मैं एक एडवाइस दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं बता देता हूं, गौर से सुनिए। देखिए, मैंने ये पेपर देखा 2024 का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का। तो मैंने केमिस्ट्री का पेपर पूरा एनालाइज किया कि केमिस्ट्री का पेपर 2024 का आया कैसा है। तो पेपर मैंने देखा, उससे मुझे लगा कि हो सकता है इस बार पेपर आपका 10 से 15% थोड़ा सा टफ आ जाए, 10 से 15% थोड़ा सा टफ आ जाए। तो आप सभी बच्चों को करना क्या है, पहले मैं बोर्ड वालों के लिए बता देता हूं। आप सभी बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बैक एक्सरसाइज 2 से 3 बार कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बैक एक्सरसाइज 2 से 3 बार कर लो और एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन 2 से 3 बार कर लो। इंडेक्स क्वेश्चन 2 से 3 बार कर लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 से 3 बार कर लो। और यदि दोनों चीजें पूरा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए बता रहा हूं, उससे उनकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी और वो पेपर कर पाएंगे। अब बात करता हूं नीट वालों की। नीट 2025 के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सभी बात से ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर A to Z बनाना है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप A to Z बनाओ, बहुत अच्छे से सॉल्व करो और विशेषकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो बहुत ही जरूरी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में और फिजिक्स में, फिजिकल में भी करो, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो जब नीट का पेपर यदि कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की ओर गया तो तुम इस बात का रोना नहीं रोगे कि इस बार का पेपर टफ आया है जिसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए। आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं भी उसमें हेल्प करूंगा और उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाले भी क्वेश्चन कराएंगे। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के क्वेश्चन भी हम लोग डालेंगे उसमें, जैसे आपके साथ हम प्रिपरेशन कर सके, आपकी प्रिपरेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो सभी बच्चों को क्या करना है, बोर्ड वाले जितने बच्चे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करके पेपर देने जाएं केमिस्ट्री का 2 से 3 बार, और जो बच्चे नीट के हैं वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को A to Z सॉल्व करें। एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल को A to Z सॉल्व करें, फिर बैक एक्सरसाइज पे जाएं। और ये काम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज्यादा करना है। फिजिकल में तो क्वेश्चन है मगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा करना है, वैसे ये बात तीनों में करनी है, ठीक है। अब बहुत जल्दी आपके लिए सिलेक्शन वाली एक सीरीज आ रही है, तो सभी लोग कमर कस लो, सभी लोग कमर कस लो और उसमें कॉन्सेप्चुअल बातों का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। जैसे पेपर चाहे जैसा है आप कर पाओ, ठीक है। अब मिलूंगा क्लास के अंदर, इन एडवाइस को ध्यान रखना और पेपर फोड़ के आना, ठीक है। बाय बाय बच्चों।